हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग एम पी एस वन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम आप लोगों का 1 जून 2022 से निर्धारित है। उसके लिए कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं बता दूं कि मैंने पिछली बार बहुत सारे प्रश्न दिए और बहुत बच्चे उसमें सफल हुए। एग्जामिनेशन में मेरे बताए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से बहुत सारे प्रश्न आए और बच्चों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। इसलिए पूर्व के वर्षों की भांति ही मैं आप लोगों की सुविधा के लिए ये जून माह में एग्ज़ाम होने जा रही है, उसके लिए मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। आप लोग उसको ज़रूर नोट करें और उसका लाभ उठाएं। थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें एम पी एस 1 में पढ़ना क्या है। एम पी एस 1 में पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत। क्या पढ़ना है? राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। और उसके बाद इसका जो टाइमिंग होगा, जो समय होगा, बेसिक जो बच्चे नहीं जानते हैं इसको आप लोग ध्यान से समझ लें। आपका जो समय सीमा होगा वह 3 घंटा का होगा। कितने देरों का एग्जाम होगा? वह आपका 3 घंटा का एग्जाम होगा। ये मार्क्स जो इसका होगा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और इसमें 5 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। और यहाँ भी वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड में इसका जवाब आपको देना है। मैं आपको बता दूं कि ये 5 प्रश्न 2 खंडों में होंगे। खंड ए और बी दोनों मिलाकर, मतलब 2 प्रश्न ए से या 3 प्रश्न, या आपका खंड बी से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न, टोटल मिलाकर 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। मैं एक बार और आप लोगों को बता दूं कि आपको 100 मार्क्स में 40 नंबर पासिंग के लिए लाना ही लाना है। अगर आप 40 नंबर से 39 नंबर आप ले आते हैं तो आपका रिजल्ट नॉट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप याद रखिएगा कि आपको 40 नंबर इसमें लाना ही लाना है। इसलिए कि असाइनमेंट का नंबर छोड़कर असाइनमेंट का जो नंबर आएगा उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, वह 40 के बाद वह जुटेगा। लेकिन पासिंग के लिए 40 नंबर आपको लाना ही लाना है। इसके लिए मैंने विस्तार पूर्वक और भी मैंने जानकारी दी है, वो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एमपीएस 1 के लिए जो जून माह में निर्धारित है उसका कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ताकि पढ़ लिया जाए तो उससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाए। तो चलिए पहला प्रश्न है, शक्ति की संकल्पना के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि शक्ति की संकल्पना के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों की चर्चा करें। ठीक है, आइए अब दूसरा जो प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ और प्रमुख विशेषताओं का स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ और प्रमुख विशेषताओं का स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है, यौन लिंग भेद के अंतः संबंध यौन लिंग भेद के अंतः संबंध के बारे में आमूल नारीवादी दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि यौन लिंग भेद के अंतः संबंध के बारे में आमूल नारीवादी दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न क्या बनता है उसको हम लोग देखते हैं कि नागरिक समाज और राज्य के बीच संबंध की समीक्षा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, नागरिक समाज और राज्य के बीच संबंध की समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है उसको हम लोग देखते हैं।
नागरिकता, नागरिकता और सांस्कृतिक पहचान, नागरिकता और सांस्कृतिक पहचान के बीच संबंधों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, नागरिकता और सांस्कृतिक पहचान के बीच संबंधों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है, 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये देखा गया है प्रत्येक वर्ष इससे लगता है प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के उद्भव और विकास की व्याख्या कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के उद्भव और विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लिंग और विकास पर, लिंग और विकास पर किन्हीं दो महत्वपूर्ण समकालीन बहसों की व्याख्या कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि लिंग और विकास पर किन्हीं दो महत्वपूर्ण समकालीन बहसों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक अधिकारों के, अल्पसंख्यक अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत के रूप में बहुसंस्कृतिवाद पर टिप्पणी कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, अल्पसंख्यक अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत के रूप में बहुसंस्कृतिवाद पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य पर, लोक कल्याणकारी राज्य पर समकालीन बहस का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि लोक कल्याणकारी राज्य पर समकालीन बहस का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, आधुनिक राज्य के, आधुनिक राज्य के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, आधुनिक राज्य के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, रूढ़िवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि रूढ़िवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि रूढ़िवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जॉन रॉल्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं दो प्रश्न आपको देने जा रहा हूं, इसमें दोनों प्रश्न आ सकते हैं। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मूल आधार, मूल आधार और अधिरचना के बीच, मूल आधार और अधिरचना के बीच संबंधों पर एंटोनियो ग्रैम्सी, एंटोनियो ग्रैम्सी के विचारों की समीक्षा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि मूल आधार और अधिरचना के बीच संबंधों पर एंटोनियो ग्रैम्सी के विचारों की समीक्षा कीजिए। मैं आपको बता दूं कि एंटोनियो ग्रैम्सी एंड जॉन रॉल्स से प्रत्येक बार प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा आप देख लीजिए, एक दो प्रश्न है, जैसे है पहचान की राजनीति, उसको पहचान आप देख लीजिएगा, तादात्म्य की राजनीति, पहचान ब्रैकेट में रहेगा तादात्म्य की राजनीति। ठीक है, उसके बाद शक्ति और प्राधिकार, शक्ति और प्राधिकार, फिर सत्याग्रह, संघर्ष, समाधान की पद्धति के रूप में। ठीक है, और उसके बाद संप्रभुता। और एक प्रश्न आप लोग और पढ़ लीजिएगा, वो गांधी जी पर बनता है। ऐसे गांधी से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे इस प्रश्न को कि गांधीवादी दृष्टिकोण में अधिकारों और कर्तव्यों के विचार की व्याख्या कीजिए।
गांधीवादी दृष्टिकोण में अधिकारों और कर्तव्यों के विचार की व्याख्या कीजिए। ये मैं आपको 15-16 प्रश्न दिया हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर भी मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा मेरा एक ऐप भी बना हुआ है, आप वहां भी जाकर इसको देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।